ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तोनवन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदेर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा तस्मै देवाय नमः। मंचस्थ पूजनीय संत चरण और पधारे हुए सभी माननीय अतिथिगण, सामने विराजे सभी जिज्ञासु श्रोतागणों, भक्तिमती मातृशक्ति, आज बड़ा ही मंगलमय अवसर कि अपने गांव सलूंडिया में बहुत ही दिव्य और भव्य मंदिर बनकर के तैयार हुआ और संतों के सानिध्य में समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों की साक्षी में मंदिर के शिखर पे कलश की स्थापना हुई, ज्योति की स्थापना हुई, यज्ञ हुआ। इसके लिए मैं सभी गांववासियों को सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने अपने गांव में बहुत ही ऐतिहासिक कार्य करवाया। एक दिन एक नौजवान आया, बोले महाराज गांव गांव मंदिर बन रहे हैं, मंदिरों की क्या ज़रूरत है? भगवान तो हर घट में है, रोम रोम में है, कण कण में है। और गुरु महाराज जाम्बू जी ने भी कहा है कि रूप अरूप रमो पिंडे ब्रह्मंडे घट घट अघट रहायो। मैं जब सब जगह परमात्मा है तो मंदिरों की जरूरत क्यों? बड़ा यक्ष प्रश्न था। मैंने संतों से सुना, ग्रंथों में पढ़ा कि मंदिरों की जरूरत है और मंदिरों की परंपरा रही है। तब एक संत कहते हैं कि हवा सब जगह मौजूद है, कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पे हवा नहीं है। चलती है, हमें महसूस होता है, लेकिन हवा की मौजूदगी सब जगह है। लेकिन गर्मी ज़्यादा लग रही है और हवा की ज़रूरत हो तब हम छाँव में बैठते हैं या कूलर के आगे बैठते हैं। सब जगह हवा है, लेकिन टायर में हवा भरवानी है तो पंचर वाली दुकान पे गाड़ी को ले जाना पड़ता है। सब जगह की हवा को यदि किसी विशेष उपयोग के लिए, विशेष जरूरत के लिए उसकी आवश्यकता है तो उसको विशेष स्थान पे ले जाना पड़ता है। ऐसे ही परमात्मा की कोई विशेष अनुभूति, उनसे संवाद करना है, उनसे बात करनी है, उन्हें अर्जी लगानी है, उन्हें प्रार्थना करनी है, उसके लिए विशेष स्थान की जरूरत है और वो विशेष स्थान मंदिर है। इसलिए मंदिरों की जरूरत हर गांव में है, हर जगह पे है। वहाँ जाकर के हमें परमात्मा की अनुभूति होती है। आज हम यहाँ बैठ करके यज्ञ कर रहे हैं, पिछले 7 दिनों से कथा सुन रहे थे, तो ये मंदिर है इसलिए ऐसा संभव हो पाया, नहीं तो बड़ा मुश्किल है ऐसा करना। यहाँ परमात्मा की ऊर्जा विशेष रूप से हम महसूस कर सकते हैं, इसलिए मंदिरों की जरूरत है। और मंदिर में आकर के हम कोई वस्तु अर्पित करते हैं। एक दिन एक बोला महाराज हम दान देते हैं, हमारा दिया हुआ दान, हमारा लगाया हुआ भोग परमात्मा तक पहुंच जाता है, इस बात की क्या गारंटी है? कोई कह सकता है दावे से कि हाँ मैंने यज्ञ में घी चढ़ाया और वो भगवान तक पहुंच गया, मैंने मंदिर में भगवान के लिए प्रसाद निमित्त करके चढ़ाया, भगवान तक पहुंच गया, क्योंकि भगवान को खाते हुए किसी ने देखा नहीं। उदाहरण देखते हैं, कर्मा खिचड़ा खिलाती है, मीरा का विष भगवान ने अमृत कर दिया, लेकिन हमारे सामने तो कोई ऐसा वाकया हुआ नहीं, उदाहरण हुआ नहीं, तब हम माने कैसे? ठीक ऐसा ही प्रश्न एक बार अकबर के सामने बिरबल ने रखा, दोनों का संवाद होता था। दोनों जा रहे थे रास्ते में और एक मंदिर के आगे कुछ नैवेद्य चढ़ाए हुए थे और अकबर ने विनोद करते हुए बिरबल से कहा कि बिरबल देखो तुम्हारे हिंदुओं में कितनी अंधविश्वास है, कितनी अंधश्रद्धा है। जब परमात्मा अमूर्त है, उसकी मूर्ति नहीं, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, लेकिन फिर भी इसकी मूर्ति बना दी, और मूर्ति बनाई तब तक तो ठीक थी, उसके आगे भोग भी लगाया जा रहा है, कितनी बड़ी पाखंड है ये। उन्होंने कहा महाराज ये पाखंड नहीं, ये हमारा भाव है और परमात्मा भाव से प्रसन्न होते हैं और हम जो वस्तु देते हैं वो परमात्मा तक पहुंचती है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अकबर बोला महाराज मैं मानता नहीं। बोले महाराज आपको मैं मनवा भी दूं और आपके जैसे दूसरे और लोग हैं कोई तार्किक, तो उनको भी बुला लो, उनके सामने ही मैं ये बात जो है क्लियर कर दूंगा। अगले दिन दरबार लगा हुआ था
और दरबार में सब लोग विराजे हुए थे। बिरबल ने अकबर की बिल्कुल हूबहू तस्वीर और मूर्ति बनवाई। उस मूर्ति को लेकर के बिरबल आए, महाराज ने मूर्ति देखी, बड़े खुश हुए और वो तस्वीर फोटो अकबर महाराज की बनी हुई थी। उन्होंने कहा, हजूर आपकी अनुमति हो तो सिंहासन पे तस्वीर को रख दी जाए। अकबर के सामने दूसरा तो कोई सिंहासन पे बैठ नहीं सकता, इसलिए उनकी ही तस्वीर थी, तब सिंहासन के ऊपर आसीन कर दी। तस्वीर जैसे ही रखी, बिरबल पान चबा रहा था। पान चबाते हुए बिरबल ने जो पान का पीक था, थूक था, वो उस तस्वीर के ऊपर थूक दिया। जैसे ही तस्वीर पे थूका तो अकबर जो है हाथ में तलवार लेकर के मारने के लिए दौड़ा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरी ये जुर्रत कैसे हो गई कि तूने मेरी तस्वीर पे थूक दिया। कई देर भागने के बाद जब अकबर पसीनो पसीन हो गया, फिर बिरबल ने पूछा कि हजूर, थूक मैंने तो मूर्ति पे थूका था, आप तक कैसे पहुंच गए, आप क्यों नाराज हो गए? बोले, वो मेरी मूर्ति पे थूका था तो मुझे ही दिक्कत होगी। महाराज, आप एक इंसान हो और आप इस बात को अनुभव कर रहे हैं, तो वो तो परमात्मा है, मालिक है, उसके नाम से कुछ भी दिया जाता है तो वो ग्रहण करता है। तो भाव से भक्ति होती है, भाव से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमारे संतों ने मंदिरों की परंपरा रखी, चाहे इसमें मूर्ति ना हो, ज्योति ही हो, लेकिन एक पूजा का स्थान होना चाहिए जहाँ पे बैठ करके हम परमात्मा को प्रतीकात्मक रूप से उनका पूजन कर सकें, उनका अर्चन कर सकें। और हमारी जामानी परंपरा में मंदिरों में मूर्तियां नहीं होती, लेकिन मंदिर में फोटो होती है, मंदिरों में ज्योति होती है, रोज यज्ञ होता है। और गांव में नया मंदिर बना है पुराने की जगह, तो आशा है कि नई ऊर्जा के साथ में ये गांव के लिए और विकास में सहायक सिद्ध होगा। गुरु महाराज सबकी प्रार्थना पूरी करें, क्षेत्र में खूब बारिश हो और खूब धन धान्य के भंडार भरे रखें। आप सब लोगों के लिए मंगल कामनाएं। धन्यवाद। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। हेलो।